शिव महापुराण दे महात्म्य दे विच शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज जी कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराना नाम विशेषतः। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज जी कि सारिया कथा का सार के है वो असी सुनना चाहने। सदाचार भक्ति और विवेक की वृद्धि किया होंगी, साड़ी भक्ति किया बदे उदे ताई असी के करिए, विवेक शक्ति किया बदे। विवेक का अर्थ होंदा कि सूझबूझ अच्छे और बुरे की पहचान विवेक किया मिले। और सदाचार की शिक्षा किया मिले। सदाचार का मतलब है उत्तम आचरण, अच्छा व्यवहार। शौनक आदि ऋषि बोलते हैं ना कि इस कलयुग दे विच जिसले उन्हें प्रश्न किया सूत जी महाराज जी उसले कलयुग होने वाला हा। इस कलयुग दे विच लोग राक्षसी स्वभाव दे होई दे। लोगों का स्वभाव कैसा हुई था कलयुग दे विच? राक्षस ही ते उनका कल्याण किया हुआ है, मन की शुद्धि किया हुआ है, सद्बुद्धि किया हुआ है। और असंगी ए सुनाओ शौनक आदि ऋषि बोल देना कि भगवान शिव जी की प्राप्ति किया हुआ संगी, शिव जी की कृपा साढ़े पर किया हुआ है। शिव प्राप्ति भवे तात सदा निर्मल चेत सह। सूत जी बोल देना कि तुसी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछया, लोक कल्याण की गल की ते सूत जी बोलते हैं कि मैं तुसेंगी शिव पुराण की कथा सुनाना। सूत जी बोलते हैं कि वेद व्यास जी ने कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने ताई शिव महापुराण की संक्षिप्त कर दिता है, शार्ट कर दिता है। पहले शिव पुराण दे विच 1 लाख श्लोक हा, इना 1 लाख श्लोक। और वेद व्यास जी ने दिखा कि कलयुग के लोगों से समय नहीं होना इतना ज्यादा इना कोई पढ़ ते उन्हें 24,000 श्लोक का शिव महापुराण बनाई दिता, कटाई दिता साढ़े ताई ते जिसले जन्म जन्म दे साढ़े पुण्य होंदे तां सिंह शिव पुराण की कथा सुनने की मिलती है, तां सौभाग्य प्राप्त होता। बोले शिव महापुराण की भगवान शिव जी का ही रूप मानना चलता, क्योंकि साक्षात भगवान की बांगमयी मूर्ति है। ये शिव पुराण भगवान शंकर का ही रूप है। बोले राजसूय यज्ञ करने करने और अग्निष्टोम यज्ञ करने करने जड़ा फल मिलता, ये राजसूय यज्ञ और कोई नहीं करता, ये पांडवों ने किया हा। बड़े बड़े यज्ञ करने करने जड़ा फल मिलता वो शिव पुराण की कथा सुनी करी फल मिलता। बोले जड़े शिव पुराण की कथा सुनते वो साक्षात रुद्र रूप इंदे, शंकर भगवान की उनके पर कृपा होती। आसी भी आओ मिली करी शिव महापुराण के ग्रंथ की वंदना करिए, प्रणाम करिए। वंदे शिव पुराणम ही
सर्वदा हम प्रसन्न धीहि शिवः प्रसन्नताम यायात दद्यात स्वपदयोरतिम। असि शिव पुराण दी वंदना करने प्रसन्न मन कने शिव जी भगवान साढ़े पर प्रसन्न होन और असी अपने चरणे दी रति दैन चरणे दा प्रेम प्रदान करन। बोलो शंकर भगवान की। शौनकादि ऋषि बोलते हैं कि हे सूत जी महाराज, शिव पुराण की कथा सुनी करी कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो सकता, कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो सकता। सूत जी बोलते ना कि जड़ा मनुष्य पापी है, दुराचारी है, सही रास्ते पर नहीं चलता, गलत रास्ते पर चलता। जड़ा खल है, खल का मतलब होता जिदा काम है खाना ते लड़ना, खने खल लगना लड़ना, खाना ते लड़ना, यही काम है, जिसे और कोई काम नहीं। ते जड़े बड़ा क्रोध करते, जड़े कामीन, वो भी शिव पुराण की कथा सुनी करी पाप मुक्त हो इंदे। जड़े बड़े ज्यादा लालचीन, जड़े अपने माता पिता का न द्वेष करते और जड़े पखंडी न, वो भी शिव पुराण की कथा सुनना वो भी पवित्र हो इंदे। बोले जड़े लोग छल कपट करने वाले न, क्रूर स्वभाव वाले न और जिंदे दया नहीं है, वो भी कलयुग दे विच शिव पुराण की कथा सुनिए शुद्ध हो इंदे, उनका भी भला हो इंदा। बोले संसार दे विच जिन्ने भी दान न, जिन्ने भी जगन, उन्हें करने पर जड़ा फल मिलता वो शिव पुराण की कथा सुनने कने प्राप्त होगा। बोलो शंकर भगवान की, बोलो गौरी मैया की। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले शिव महापुराण जड़े सुनते न, भगवान शिव जी दे नाम दा जड़े कीर्तन करते, उनदियां सारियां मनोकामना भगवान शंकर की कृपा कने पूरियां होंदियां। इस करी बोले सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः, के सदा सुनो, सदा सेवन करो इस कथा दा। ये कथा बड़ी ही परम पावन है। इस ग्रंथ दे विच 24,000 श्लोक न, 7 संहिता न, जड़े मनुष्य मन लाई करी शिव पुराण की कथा पढ़ते या सुनते वो जीवन मुक्त हो इंदे, वो मोह माया दे विच नहीं फसते। जिस घर दे विच शिव पुराण की कथा होंदी, जहां एक ग्रंथ रखदा होंदा, वो घर तीर्थ रूप हो इंदा। बोलदे मनुष्य उन्हें तक पापी होंदा जिन्हें तक उदे कान दे विच शिव पुराण की कथा सुनने की नहीं मिलती है। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि तीर्थ भी शिव पुराण की बराबरी नहीं कर सकते। बोलो शंकर भगवान की। शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, शिव पुराण की कथा सुनी करी कुसे दा कल्याण होया? वो सुनावासी सुनना चाहने, कोई मिसाल दियो सिंगी, उदाहरण दियो कोई। ते सूत जी बोलते न, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जन वंचकः। किरात नगर
दे विच एक ब्राह्मण रहिंदा हा। उस ब्राह्मण का नाम हा देवराज। क्या नाम था? देवराज। ते बोले ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल हा, ज्ञान दुर्बल हो, ज्ञान बड़ा कमजोर होता। देखो ये ब्राह्मण ताई बड़ी गाली हुंदी कि ब्राह्मणेश ज्ञान नहीं होते। ज्ञान तो होना चाहिए ब्राह्मणेश, क्योंकि ज्ञान और विद्या ही ब्राह्मण का बल है। जे कोई खत्री है उसे कोल बल नहीं है, कमजोर है वो, तो फिर यो खत्री कहलाने के लायक नहीं है। जिस ब्राह्मण को ज्ञान नहीं हो कहता ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल हा, एक ज्ञानी नहीं था ब्राह्मण। बोले ब्राह्मण शरीरो कमजोर हो है, उसे कमजोर नहीं बोल सकते। जो ज्ञान है तो उसे बोल वही बल है उदा। इस करी इस ब्राह्मण से ज्ञान नहीं हा। एक काम करता हा, ये लोगों की ठगने का काम करता हा। देवराज ब्राह्मण लोगों की ठगने का काम करता हा। और कुछ ठगता है ये जड़ा विश्वास करता है ते पर। देखो जड़ा साढ़े पर विश्वास करे असी उसी तो खा देंगे, वो तो बड़ी गलत गल है। ये ब्राह्मण देवराज ब्राह्मण यही काम करता है, जड़ा इते पर भरोसा कर लेता है उसी ठगता है, ठगने का काम करता है ब्राह्मण। ते इन्हें अधर्म करिए, बड़ा पैसा कमाई लिया, पर इन्हें हरे काम नहीं लाया कोई अपना पैसा इस देवराज ब्राह्मण ने। ते एक दिन तालाब पर नहाने की गया, स्नान करने गया है ब्राह्मण। ते उथे एक वैश्या दिखी जिदा नाम शोभावती। हाँ, ये जड़ियां वैश्या होंदियां इंदा कोई एक पति नहीं होंदा, अज कुदे रहना कल कुदे रहना, ये काम होंदा इंदा। ते शोभावती नाम की वैश्या दिखी ते इधे मने की बड़ी अच्छी लगी हो और उसे अपने घर ले आया, उसे कने ब्याह कर लिया। ये देवराज ब्राह्मण पहले का भी होता हा, इदी पत्नी थी, इधे माता पिता है। शोभावती नाम की स्त्री पर मोहित होया और उसे अपने घर ले आया, उसे कने ब्राह्मण ने ब्याह कर लिया। बोलो शंकर भगवान की। और ये जड़ियां वैश्या होंदियां इन्हें की पैसे कने मतलब होंदा ही नहीं, पैसा जगदा बस, पैसा तो ये कर जिंदगी। ते इस देवराज ब्राह्मण ने क्या किया, पैसे दे लालच च अपने मां प्यो की हत्या कर दी ते कने अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी, अपनी लाड़ी भी मार रखी ते सारे पैसे ले करी, गहने बंदे ले करी उस शोभावती दे देते। मां प्यो की हत्या कर दी, पत्नी की हत्या कर दी इस ब्राह्मण ने। और सारा पैसा उस वैश्या की दे देता। ते ए ब्राह्मण इन्ना बिगड़ी चुकिया कि मांस मदिरा का सेवन करने लग गया है। और उस वैश्या का जूठा भी खा लेंदा। एक दिन ब्राह्मण घूमदा फिरदा प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज जाई पुजिया। प्रयागराज जिथे कुंभ मेला लगता, गंगा जमुना ते सरस्वती तीन नदियां दा संगम है जिथे। उस प्रयागराज जिसे तीर्थ ना राजा बोल दे, उथे जाई पुजिया है ब्राह्मण। उथे एक शिव जी का मंदिर दिखिया। उथे बड़े संत महात्मा कट्ठे हो दे। देवराज उस मंदिर च ढुक गया और उसी बड़ा तेज बुखार आइया।
शीत लगन लगी आपसी ठंड लगन लगी ते मंदिर के बाहर बैठी रिया। उठे एक ब्राह्मण शिव कथा सुना कर दे ते उस देवराज ब्राह्मण ने ब्राह्मण दे मुख चो शिव कथा दा श्रवण किया, शिव जी दी कथा सुनी लई और एक महीने बाद उस ब्राह्मण दी मृत्यु हुई। ते फिर देखो ही नहीं खरा काम दे कोई कितना नहीं हा, कितना कोई काम जिन्हें अपने मां प्यो की हत्या की थी, जिन्हें अपने पत्नी की भी हत्या कर दी थी। ऐसा ब्राह्मण था, अधर्म करी नहीं पैसा कमाता हा, खरे कमे च कोई नहीं पैसा अपना लादा नहीं हा। इस ब्राह्मण ने कोई अच्छा काम नहीं किया था। ते जड़े पापी होंदे उन्हें की लेने कौन होंदा, फिर यमदूत होंदे। ते जिसले ब्राह्मण मरी गया ते इसी लेने की यमदे दूत आए और यमदूत लेने जिसले आए ते शिवजी भगवान दे गण भी चली आए इस देवराज ब्राह्मण दी रक्षा करने ताई, इसी बचाने ताई। ते यमदूत देखते ना शिवजी भगवान दे गण गोरे गोरे, ते जैसा शिवजी भगवान का रूप है वैसा ही रूप शिवजी भगवान दे गणे दा। उन्हें हथे च त्रिशूल लेदा, जैसा रूप शिवजी भगवान का वैसा ही शिवजी भगवान दे गणे दा रूप। ते शिवजी भगवान दे गणे यमदूत नसाई दिते और बोलन लगे कि तुस इस देवराज ब्राह्मण की यमलोक नहीं ले सकते, नरक च नहीं ले सकते। यमदूत बोलन लगे इन्हीं दे पाप कितु देन, अच्छा काम कोई नहीं किता कदी। ते ए दे नरक च लेना है असें। शिवजी दे गण बोलदे इस ब्राह्मण ने अच्छा काम एक किता। बोले के काम किता? बोले नी शिव कथा सुनी, शिव जी दी कथा सुन दी इस ब्राह्मण ने, इसी तुसी यमलोक नहीं ले सकते हो। बोले अच्छा, और बोल देना देवराजम समामोच्य विमाने परमाद्भुते उपवेश्य यदा दूतः कैलासम गंतुम उत्सुकः। देवराज ब्राह्मण की शिवजी ने गणे छुड़ाई लिया यमदूतें शो और उसी एक बड़े सुंदर विमान पर बिठाई करी शिवलोक लेइए, शिवजी भगवान दे घर लेइए। बोलो शंकर भगवान की। ते सूत जी बोल देना कि शिव पुराण की एक कथा परम पवित्र है, जिसकी सुनी करी बड़े शो बड़ा पापी भी मुक्ति दा अधिकारी बनिंदा। बोले शिव पुराण की कथा धन है, जिसकी सुनी करी पापी भी मुक्ति पाई लेंदे न, शिव जी की प्राप्ति कर लेंदे न। देखो इस देवराज ब्राह्मण ने पैसे ने लालचे च अपने मां प्यो की हत्या कर दी, अपनी पत्नी की भी मारी दिता। ये वैश्यागामी था, वैश्या का संग करता हा, शराब पींदा हा, मांस मदिरा का सेवन करता हा। और कथा के प्रभाव कने कथा सुनिए शिव लोग गया। मातृ पितृ वधु हंता वैश्यगामी च मद्यपः देवराज द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत् क्षणात्। माता पिता की हत्या करने वाला, वैश्या का संग करने वाला, मांस मदिरा का सेवन करने वाला,
ये देवराज ब्राह्मण भी शिव जी भगवान की कथा सुनी करी शिव लोक की प्राप्ति कर लेंदा। ऐसी कथा है शिव पुराण। बोलो शंकर भगवान की जय। ते चंचुला गोकर्ण क्षेत्र एक तीर्थ पर गई और इधे भरा जड़े भी करने गए थे वो आगे पीछे हो गए। बड़े लोग है तीर्थे पर आदे ए भुलिगी ते उन्हें की तोपती मंदिर च जाई रही चंचुला। उथे दिखिया शिव पुराण की कथा हुआ कर दी। एक ब्राह्मण देवता कथा सुना करते है। कथा दे विच उन्हें सुनाया योशिताम जार सक्ता नाम नरके यम किंकरहा संतप्त लोह परिघम क्षिपंती स्मर मंदिरे। ब्राह्मण सुना करते हैं कि जड़ी जनानी पराये पुरुष कने संबंध बनांदी उसी नरक दे विच बड़ा कष्ट मिलता, बड़ा दंड मिलता उसी। इस करी साड़ियां माता पतिव्रत का पालन कर दिया, अपने पति की छड़ी करी और उसका ध्यान नहीं कर दिया मने च। बोले पति ही परमेश्वर होंदा ते इन्नी ते पर पुरुषों का संग कितना अपने पति की छड़ी करी और उसे तेने मन लादा हा पैसे कमाने ताई। ये बड़ी डर की कि मेरे शोधा बड़ा पाप होता है, मेरी मुक्ति किया होगा, मिकी दा दंड मिलना उन मैं क्या करा कि मिकी नरक च नहीं जाना पो है। बड़ी डरी फिर ये जिसले नहीं सुनिया कि जड़ी स्त्री पर पुरुष का संग कर दी उसी बड़ा दंड मिलता। इन्हीं सोचा मैं तो ये धंधा किया पैसे कमाने ताई मैं और उसे कि अपने घर बुला लिया ते बड़ी डरिए ते फिर गई उस ब्राह्मण देवता दे पैर पकड़ी ले बोलन लगी किम करोमि को गच्छामि कम वा शरणमाश्रये कस्त्रायते माम लोकेस्मिन् पतंतिम नर कारणवे। ये है ब्राह्मण देवता मैं क्या करा, मैं कुधे जाऊं, कुदी शरण च जाऊं, कुन मेरी रक्षा करग क्योंकि मेरे शुद्ध बड़े पाप हो देन। फिर बोलन लगी कि तुसी मेरे गुरु न, तुसी मेरे माता पिता न, तुसी मेरा कल्याण करो, मिकी रास्ता दसो मैं क्या करा। तो ब्राह्मण बोले कि हे ब्राह्मण पत्नी तू डरनी, भगवान शिव जी दी शरण च आया तू, भगवान शिव दी कृपा कन्ने तेरा सारा पाप नष्ट हो ही ना है। बोलो शंकर भगवान की। सुने कर दे समझो कर दी गल। बोलो सीताराम। ते धन ने ब्राह्मण के उस चंचुला की दुत्कारिया नहीं ने उदा भी कल्याण किया है। वो ब्राह्मण बोलते ना कि तू शिव पुराण की कथा सुन, जिया शीशा गंदा होंदा धूल मिट्टी जमी दी होंदी जबर साफ करने पर वो साफ हो इंदा, इया शिव पुराण की कथा सुनने पर सारा चित्त सारा मन शुद्ध हो इंदा। ते फिर जिसला मन शुद्ध हो इंदा ते शिव जी पार्वती साढ़े हृदय दे विच वास कर दे। ते ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि हे चंचुला तू विषय जो अपने मन की हटाई ले और भगवान शिव दी परम पावनी कथा की सुन। भगवान शंकर दी कथा सुनी करी
तेरे पाप नष्ट हो ही न, तेरा कल्याण होना है। और फिर उस ब्राह्मण ने चंचुला की शिव पुराण दी कथा सुनाई, और चंचुला कथा सुनकर तन तन होगी, उदा मन शुद्ध हो गया। और फिर यो भगवान शिव जी दे स्वरूप दा चिंतन करने लगी। रोज उन्हीं तीर्थें दे जल च स्नान करना, अपने शरीर पर उन्हीं भस्म लगाई ले, रुद्राक्ष दी माला धारण कर ले, और भगवान शिव दे पंचाक्षर मंत्र दा जप करन लगी। शिवाय नमः इस मंत्र दा जप करन लगी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरी मैया की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम सोमेश्वराय शिव, सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव, सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव, गंगाधराय, गंगाधराय शिव, गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। ते शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र दा जप करन लगी चंचुला। ते भगवान शिव जी दी भक्ति कीती इस चंचुला ने। ते चंचुला ने अपने शरीर दा त्याग किया। फिर अंत वेले इसी कोई कष्ट नहीं होया। ते नहीं तो जेड़े पापी लोग होंदे उनका अंत कैसा होंदा तुसी जानने। बड़ा कष्ट होंदा उन्हें कि अंत वेले जिन्हें लोगों ने पाप किए होंदे। ते इन शिव पुराण दी कथा सुनदी ही भगवान शिव जी दे नाम दा कीर्तन कीता हा, भगवान दे मंत्र दा जाप कीता हा। ते अंत वेले इस चंचुला की कोई कष्ट नहीं होया।
बड़े आराम करने इन्हें अपने शरीर का त्याग किया और शरीर त्याग करने के बाद एक विमान दे विच बैठी करिए शिवलोक गई। शिव जी भगवान ने जेता एक विमान भेजिया, एक जहाज भेजिया उड़ने वाला, तो उदे विच बैठी करी ए शिवलोक गई। बोलो शंकर भगवान की, फिर बोलो गौरी मैया की। ते कैलाश पर जाई करी शंकर भगवान दे दर्शन किते चंचुला ने। देखा के ब्रह्मा विष्णु और बाकी देवता शंकर भगवान की सेवा करे कर दे। शंकर भगवान का शरीर कपूर से ही गोरा है। अब बोलते ना कर्पूर गौरम, जिया कपूर होंदा ना गोरा गोरा सफेद सफेदियां, शंकर भगवान का शरीर का रंग है कर्पूर गौरम। हाँ, शिव जी भगवान लगदे जिया चांदी का पहाड़ होंदा है। चांदी का रंग जैसा होंदा है ना, ऐसा रंग है शंकर भगवान का। राम जी का कैसा रंग है? नीला, नीलांबुज, कमल दे नीले फूल से ही राम भगवान का रंग है। हाँ, ते शंकर भगवान कपूर से ही गोरे ने। ते इस चंचुला ने देखा कि शंकर भगवान की सारे देवी देवता सेवा कर दे, जय जयकार कर दे। शंकर भगवान ने अपने शरीर पर भस्म लगा दी और हाथ च त्रिशूल फटदा, मथे चंदा सजे करदा, सिरे पर गंगा बगे कर दी। शंकर भगवान के स्वरूप दा दर्शन किया। कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारिणम सिद्ध भस्म लसत देहम सिद्ध वस्त्रम महोज्वलम। भगवती पार्वती देखने शिव जी भगवान का दर्शन किया। भगवती पार्वती ने चंचुला की अपने से बुलाई लिया और उस चंचुला की अपनी सखी बनाई लिया। देखो शिव जी भगवान की कथा सुनने का क्या फल मिला इस चंचुला की कि पार्वती माता ने अपनी सहेली बनाई लिया इससे। बोलो पार्वती मैया की, बोलो शंकर भगवान की। फिर ये चंचुला शिवजी पार्वती दे कन्या रहने लगी। ते फिर एक दिन चंचुला ने पार्वती माता की बड़ी सुंदर स्तुति की थी। चंचुला बोल दिए, गिरिजे स्कंद मातस्तम सेविता सर्वदा नरेहे सर्व सौख्य प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी विष्णु ब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणा पिच त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपिणी सृष्टि स्थिति लय करी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्म विष्णु महेशा नाम सुप्रतिष्ठा करा परा। ए चंचुला बोलती कि हे गिरिजा, हे गिरिराज हिमालय दी कन्या, हे स्कंद कार्तिकेय दी माता, सारे मनुष्य तुम्हारी सेवा कर देन, तुसी सारे की सुख देने वाली हो और शिव जी दी तुसी बड़ी प्यारी हो। ब्रह्म स्वरूपिणी न विष्णु और ब्रह्मा भी तुम्हारी सेवा कर दे। हे भगवती माता, तुसी सृष्टि का निर्माण करना लियो और पालन भी तुसी करनी और संहार भी तुसी करना लिया ना। हे माता, तुसे की बार बार मेरा प्रणाम है। बोलो गौरी मैया की, फिर बोलो शंकर भगवान की। आओ असी भी गौरी माता का ध्यान करिए। जय जय गिरिवर, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंदन तोरी, जय महेश मुख चंदन तोरी, जय जय गिरिवर, जय जय गिरिवर राज किशोरी।
चंद चकोरे जय महेश मुख चंद चकोरे जय गज बदन जय गज बदन शरणानन माता जगत जननी दामिनी दोती गाता जगत जननी दामिनी दोती गाता जय जय गिरिवर जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरे जय महेश मुख चंद चकोरे जय गज बदन षडानन माता जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दोती गाता जगत जननी दामिनी दोती गाता देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब तोहि सुधारे सुर नर मुनि सब तोहि सुधारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब तोहि सुधारे सुर नर मुनि सब तोहि सुधारे मोर मनोरथ जान होने के बसहु सदा उर सब ही के बसहु सदा उर सब ही के बोलो शंकर भगवान की फिर बोलो गौरी मैया की। ते इस चंचुला ने पार्वती माता दी बड़ी सुंदर स्तुति की थी और चंचुला बोल दिए कि हे भगवती हे माता मैं तुसे ये अपना दुख के सुना तुसी दे हर कुसे दे मने दी जान दिया हूं। ते पार्वती माता प्रसन्न हुई उनकी स्तुति सुनी करी और बोल दिया के वरदान मंग चंचुला तेरी के इच्छा है। पार्वती माता बोल दिया ते चंचुला बोल दी हे गिरी राजकुमारी हे पार्वती माता मेरे पति बिंदुक इस वेला कोहन मेरे पति दे बारे च सुनाओ। चंचुला पूछे करती पार्वती माता जी कि मैं जानना चाहनी कि ओ इस वेले उस योनि च ते पार्वती माता बोल दियन कि तेरा पति बड़ा पापी हा तो ओ विंध्य पर्वत पर एक प्रेत बन रहा है प्रेत योनि दे विच है ओ उसी बड़ा कष्ट हुआ करता खाने पीने की नहीं मिलता कुछ बिंदु की। फिर चंचुला बोल दिए महेश्वरी महादेवी कृपाम कुरु मम परि समुद्धर पतिम मेद्य दुष्ट कर्म करम खलम। कि हे पार्वती माता हे महादेवी मेरे पर कृपा करो मेरे पति का उद्धार करो उदा कल्याण किया हो सकता कुछ करो मेरे पति बड़ा कष्ट है।
ते फिर माता पार्वती बोल दिया कि हे चंचुला, तेरा पति शिव पुराण की कथा सुनी ले तो उदा परम कल्याण हो सकता। चंचुला बोलती तो तुसी व्यवस्था करो, मेरे पति की कथा सुनाओ। ते फिर पार्वती माता ने चंचुला दे बार बार प्रार्थना करने पर एक गंधर्व की बुलाया, जिदा नहा तुम्बरू। ये नहा तुम्बरू, ये तुम्बरू देवते की कथा सुनांदा। ते तुम्बरू उस पहाड़े पर गया, विंध्य पर्वत पर, और कथा सुनाने लगे उस प्रेत की। पर वो प्रेत कथा नहीं सुने। वो प्रेत सारे की बड़ा कष्ट देने लगे। जिसले कथा शुरू होने लगी, बड़े लोग चले आए सुनने की, उठे देवते ऋषि मनुष्य कथा सुनने की आए। तो वो प्रेत सारे की बड़ा कष्ट देने लगिया। तो फिर उस तुम्बरू गंधर्व ने उस प्रेत की रस्से च बन्निया, पास च बन्निया, एक बूटे कने बन दिता। फिर ही कथा सुनाई। बोलते जबरदस्ती भी कथा सुनाओ ना कुछ की, तामी कल्याण ही होता है। ते उस तुम्बरू गंधर्व ने उस बिंदुक प्रेत की जबरदस्ती कथा सुनाई, क्योंकि पार्वती माता की आज्ञा ही उदा कल्याण करना है। जबरदस्ती शिव पुराण की कथा सुनाई, और जिसले उस प्रेत ने 9 दिन तक पूरी कथा सुन ली। ते फिर उस बिंदुक ने दिव्य शरीर धारण कर लिया। हाँ, शिवगण का जैसा स्वरूप होता वैसा रूप बनाई लिया अपना, भगवान की कृपा करने। और एक विमान आया शिवलोक का, और बिंदुक की उस विमान के बीच शिवगण ने बिठाया और ले आए कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान से। बोलो शंकर भगवान की, फिर बोलो गौरी मैया की। देखो शिव पुराण दी कितनी महिमा है कि एक प्रेत जिदा मन नहीं हा, मन लाई नहीं सुनता हा, पर जबरदस्ती कथा करने चाहिए गई तो उदा भी कल्याण हो गया। और इस प्रेत ने भी शिव लोक की प्राप्ति कर ली। बोलो शंकर भगवान की। फिर जिसले कैलाश पर्वत पर ये बिंदुक गया, इन शंकर भगवान के चरणे च प्रणाम किया, और शंकर भगवान ने अपना गाना बनाई लिया, अपनी सेवा च रख लिया। देखो शिव पुराण सुनी करी ही देवराज ब्राह्मण जड़ा बड़ा पापी हा, जिन्हें अपने माता पिता और पत्नी की हत्या भी कर दी थी, एक वैश्या ताई, उनका भी कल्याण होया कथा सुनी करी, वो भी शिवलोक गया हा। और जो सुबाच चंचुला का भी कल्याण होया, इस भी शिवलोक की प्राप्ति हुई। और चंचुला का पति बिंदुक ये भी शिव पुराण सुनी करी कैलाश धाम की गया। बोलो शंकर भगवान की, फिर बोलो गौरी मैया की। आओ भगवान शिव जी दे चरणे च असी भी मत्था टेकिए कि प्रभु तुसी सारे की तारा कर दे, साढ़े पर भी कृपा करो, आसिंगी भी तारो। बोलो शंकर भगवान की। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो।
प्रभु हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो भोले, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना भोले, हमको भी तारो। कोई तो करके बहाना शिव हमको भी तारो। हमने सुना है तूने गणपति को तारा, हमने सुना है तूने गणपति को तारा। शीश का, हाँ जी, शीश का करके बहाना शिव हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना शिव हमको भी तारो। तारा है हमने सुना है तूने भागीरथ को तारा, हमने सुना है तूने भागीरथ को तारा। गंगा का करके बहाना शिव हमको भी तारो। हमको भी तारो शिव हमको भी तारो। हमको भी तारो शिव हमको भी तारो। हमको भी तारो शिव हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना शिव हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना शिव हमको भी तारो। हमने सुना है तूने उपमन्यु को तारा, हमने सुना है तूने उपमन्यु को तारा। दूध का करके बहाना शिव हमको भी तारो। दूध का करके बहाना शिव हमको भी तारो। दूध का करके बहाना। तारा है सारा जमाना शिव हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना शिव। बोलो शंकर भगवान की, फिर बोलो गौरी मैया की। शंकर भगवान ने देवराज ब्राह्मण की भी तारिया, चंचुला की भी तारिया और बिंदुक की भी तारिया। उद्देश्य आगे सूत जी सुनांदन के हे शौनकादि ऋषियों, शिव पुराण दे श्रवण दी विधि स्नान लगिया कि शिव पुराण दी कथा सुनने दी के विधि है। सारे शो पहले बोल दे कि उसे ज्योतिषी की बुलाई करी, उसे ज्योतिषी की सदना ते कुछ दान दक्षिणा दे करी कथा ताई मुहूर्त दा अनुसंधान करना। मुहूर्त पता करना पहले कि कुछ मुहूर्त पर कथा करनी। पहली गल ए बोलो शंकर भगवान की जय। मोड़ मोड़
बोलो शंकर भगवान की जय। ते सारे से पहले बोल देना कि मुहूर्त का पता करना और सारे की सूचना देनी कि इस स्थान पर भगवान शिव जी की कथा होनी है। ते सारे की निमंत्रण लिखना कि साढ़े इस स्थान पर शिव कथा का परायण होना और शिव पुराण की रसमयी परम पावनी कथा श्रवण करने ताई शीघ्र पधारने की कृपा करनी। सारे ये समय का अभाव है कि टाइम नहीं है कि एक दिन ही होना, लेकिन कथा दे विच जरूर होना क्योंकि कथा च बैठने का सौभाग्य भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा हुए तो मिल जा। समय का कोई पता नहीं, अर्थ के सिरे पर काल बैठदा। आज ऐसी कथा सुने करने पता नहीं कल से कथा सुनने मिलनी या नहीं मिलनी क्योंकि घड़ी का कोई पता नहीं। पता है जब साढ़े कोल कोई एफिडेविट है कि असी कल भी ऐसे ही रहना है, कल का कुछ पता नहीं। इस करी भगवान की कथा जरूर सुननी। और फिर बोलते ना कि शिव कथा शिव मंदिर के बिचो है ते बड़ा अच्छा उसे तीर्थ जो है जब बने जो है घर भी प्रेम पूर्वक कथा का आयोजन कर सकते। शिव कथा घर दे विच भी हो सकती। कथा वक्ता ताई बोले फिर आसन का निर्माण करना, बोने ताई जगह बनानी व्यासपीठ ताई। और विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्यमेव ही। जियां ब्याज खर्चा करते, ब्याह दियां तैयारियां करते लोग, इयां कथा ताई भी तैयारियां करनी होंगी। देखो अज ब्याह होंदे लाखां रुपए लोग इयां खर्च कर देंगे, लेकिन जिथे भगवान जी कथा होए उदे ताई लोगों ने मने च प्रेम है नहीं। संसार के विच असें फॉर्मेलिटी करनी होंदी, संसार के विच असें बसना ते पर फसना नहीं। पर संसार ही असी अपना समझ लेने, असी तन मन धन पूरा संसार के विच लाई दिने। जिसले भगवान की बारी होंदी उसले साड़ा मन है नहीं, ता साड़ा मन संसार के विच रहिंदा। जियां असी अपने फर्ज संसार के विच निभाने, इयां भगवान के प्रति भी असें अपना फर्ज निभाना होंदा। ते बोलते जियां कुछ दी कन्या का ब्याह होए, वो कदी कुसे की नहीं पूछता कि कन्या का ब्याह करना है कितना खर्च होना है। पूछने असी कुसे की नहीं पूछने, जिन्ना अपने सामर्थ्य अनुसार हो सके उन्ना करने। इस करी कथा दे विच भी सहयोग करना होता। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। सारे मिल के मतलब रखने के कदू रख जाए कदू नहीं रख जाए, मेरी सारे का सहयोग होता। बोलो शंकर भगवान की जय। और बोल देना सूप जी के जिसले कथा दे विचारना अपनी जगह हुई शिव पुराण की वंदना करनी, उस ग्रंथ की मत्था टेकना और कथा दे विचों उठी कर नहीं जाना। ऐसा लिख देना। जे उसे कोल समय नहीं है ते वो नहीं होवे, जे चली आया तो फिर उठी करी नहीं जाना। और जे उसे लगे कि मेरा कोई काम बिगड़े करता
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ क्योंकि कथा दे विच मन ताएं लगना जिसले असी सारा फिक्र अपना छड़ देंगे कि साड़ा मन और पूजा मन नहीं करने आया तो फिर कथा च मन नहीं लगना, फिर बैठने करने कुछ नहीं होना। बोलो शंकर भगवान की जय। और आगे बोलते ना कि सिर पर पगड़ी बनी करी कथा नहीं सुननी होंगी। साड़ी माता ना भैन सिर टकिए रखना होंदा, लेकिन पुरुष लोग जड़े ना उन्हें सिरे पर बोलते जियां कुछ असी रख लेने वो नहीं रखना, सिर टकिए कथा नहीं सुननी, ऐसा लिखा है। बोलो शंकर भगवान की। और बोले कथा वाचक जो ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना होंदा, ते कथा दे विच मन लाई करी कथा ही सुननी होंदी और गल्लां नहीं करनी होंदी। और जड़े लोग कदी कथा नहीं सुनते, कथा दे विच विघ्न पैदा करते, उनके ताईं भी अच्छा नहीं होंदा, उन्हें भी बड़ा कष्ट मिलता। बोलो शंकर भगवान की। ते बोलते कथा सुनने के दिन हो सके ते उपवास करना, व्रत करना, दे एक समय भोजन कर लेना। जे शारीरिक क्षमता नहीं होए, शरीर सेहत ठीक नहीं होए, फिर भोजन करिए भी कथा सुन सकते, कोई हानि नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। और बोले कुछ चीजा जिन्हें की कथा दे विच नहीं खाना, जियां बैंगन, लहसुन, प्याज, गाजर आदि का सेवन नहीं करना। कथा दे विच मांस मदिरा का सेवन नहीं करना 9 दिन तक। बोलो शंकर भगवान की। और फिर बोले कथा दे बाच कथा वाचक की यथाशक्ति दक्षिणा, दान दक्षिणा देना, जो यथाशक्ति संभव हो सके। कथा विश्राम के दिन हवन करना, भगवान शिव जी दे पंचाक्षर मंत्र गने हवन करना, गायत्री मंत्र और गणपति दे मंत्र गने हवन करना। बोलो शंकर भगवान की। बोलो गौरी मैया की जय।